अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, और शुक्र है अल्लाह का मैं भी ठीक हूं। मेरा आज का व्लॉग देखने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे एनकरेज करना है। आज का व्लॉग मेरे लिए कुछ स्पेशल भी है। वैसे तो मेरा हर व्लॉग ही मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, लेकिन आज का स्पेशल इसलिए है कि मुझे आज अपनी अम्मी के घर जाना है और खुशी भी है, और खुशी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा खुशी की यही वजह है कि मेरे बड़े भाई जान आए हुए हैं पाकिस्तान। वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो 6 या 7 मंथ के बाद आ रहे हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मेरे भाई को तकरीबन 1 वीक तो हो चुका है पाकिस्तान आए हुए, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरे बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं नहीं जा सकी और अभी मैं जा रही हूँ अपने मैके भाईजान से मिलने। और मेरे भाई भी फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे अपने छोटे भांजे से तो वो पहले भी मिले हुए हैं। मैंने सोचा पैकिंग करने से पहले क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूं, जो मैंने लास्ट व्लॉग में की थी। तो मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए विंटर शॉपिंग की। ये सारी ड्रेसेस मेरी बेटी के हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपनी बेटी की जो विंटर ड्रेसिंग है वो बॉयज़ ड्रेसिंग ही करूं, क्योंकि लास्ट ईयर की मैं अगर उसकी ड्रेसिंग देखूं तो वो गर्ल्स की ड्रेसिंग थी, और अब तो वो उसकी बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। क्योंकि बच्चा जो है ना, ये 1 2 3 4 ईयर का बच्चा, ये बहुत जल्द ग्रो करता है माशाल्लाह से। हाइट भी बहुत चेंज होती जाती है, तो वो पुराने कपड़े जो हैं वो उसके काम नहीं आते हैं। और अगर माशाल्लाह से अल्लाह करीम आपको नेक्स्ट बेबी बॉय से नवाज़ दे, तो फिर वो जो गर्ल्स के लिए कपड़े लिए होते हैं बेबी गर्ल स्टाइल में, वो नेक्स्ट बेबी बॉय के काम नहीं आते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर अल्लाह करीम बेटी से नवाजे, बेटे से नवाजे, कोशिश किया करें कि ड्रेसेस जो हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के, स्पेशली 1 से 3 ईयर्स के बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि आप बॉय स्टाइल में ले लें, ताकि वो दोनों के काम आ सके। क्योंकि बच्चों का साइज़ बहुत जल्दी माशाल्लाह बढ़ता जाता है, तो वो अभी कपड़े बिल्कुल न्यू पड़े होते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं रहते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि किसी गरीब के बच्चे को वो जो ड्रेसेस हैं वो डोनेट कर दें, तो इससे कोई गरीब भी खुश हो जाएगा। और ये मेरे बेबी बॉय की ड्रेसिंग है, लेकिन वहाँ पे 6 मंथ के बेबी के ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने 1 ईयर के बेबी के ले लिए। तो जब मैंने इसको पहनाया तो उसको तो काफ़ी बड़े थे, और अब मैं सोचती हूँ कि चलो इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल काम आ जाएंगे। तो बाकी मेरा दिल तो यही था कि मैं अपने बेटे के लिए रॉम्पर लूँ, लेकिन वहाँ पे बच्चों के रॉम्पर अवेलेबल ही नहीं थे। हम लोग लेट ही निकले अम्मी के घर के लिए, क्योंकि मेरे अब्बूजी जो हैं उन्होंने मुझे जॉब से वापसी पे पिक करना था, तो उन्होंने लेट ही आना था हमें पिक करने। तो फिर मैंने अपनी बेटी को रेडी किया, लेकिन बेटी जो है उसने थोड़ा मुझे तंग भी किया, क्योंकि वो लिपस्टिक भी अप्लाई करना चाह रही थी और मैं उसको नहीं लगाने दे रही थी। इस वजह से वो बहुत दुखी हो गई हुई थी और काफ़ी उसका मूड ऑफ हो चुका था, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी अंदर ही अंदर कि मुझे मम्मा कहीं लेके जा रही हैं। सारी पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने साथ बेबी कॉट भी रख लिया, क्योंकि मैं अम्मी के घर काफ़ी डेज़ के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे ये बेबी कॉट मेरे बहुत काम आने वाला था। मैंने अपने शहज़ादे को भी रेडी कर लिया, और मेरे शहज़ादे को 4 मंथ की वैक्सीनेशन लगी हुई थी। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन जब उसको रेडी किया तो वो भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। फाइनली मेरे अब्बू आ गए और फिर हम लोग रवाना हुए। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने मैके जाने के लिए, भाईजान से मिलने के, और मेरे अब्बू जी बहुत खुश हुए। हुरैन से मिल गए, मेरी बेटी से मिल के, और वो सारे रास्ते में उससे बातें करते जा रहे थे। मेरे अब्बू मेरे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है। वैसे भी हर फादर एक बेटी के लिए आइडियल पर्सनालिटी होता है और होना भी चाहिए। और माशाल्लाह से मेरे अब्बू जी ने गांव में रहते हुए हम सारी बहनों को अच्छी तालीम दिलवाई। पहले गांव के लोग मुश्किल से ही अपनी बेटियों को मैट्रिक करवाया करते थे, लेकिन माशाल्लाह से हम चारों बहनों ने मास्टर किया हुआ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अब्बू जी की बदौलत मुमकिन हुआ है, और ये उनका बहुत एहसान है हम पे। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, उनका फ़र्ज़ होता है, लेकिन हर वालिद ऐसे फ़राइज़ पूरे नहीं करता है। फाइनली हम लोग जब घर पहुंचे तो अपने बड़े भाईजान से मिले, और भाईजान बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए अपने भांजा और बाजी को देख के। तो मैंने सोचा चलें ये वाले मोमेंट्स कैप्चर करूं जिनमें वो अपने भांजे से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मेरी बेटी से भी भाईजान मिलके बहुत खुश थे और हैरान भी थे कि इसका कलर इतना फेयर कैसे होगा, क्योंकि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो कलर इसका बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही छीले में से गुजरी तो इसका कलर इतना डल होता गया, आहिस्ता आहिस्ता डल से डल तर होता गया, और मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरी बेटी इतनी काली कैसे हो सकती है। मैं हर तरह का फ़िल्टर अप्लाई करके देख लिया अपनी बेटी पे, लेकिन मेरी बेटी पे कोई फ़िल्टर भी काम नहीं करता था। और यहाँ पे मेरे भाईजान मेरा हाथ अपने सर पे रखवा के कह रहे कि मेरी सौ खा के हफ्सा तूने अपनी बेटी को कोई क्रीमें नहीं लगाई हैं। तो फिर मैंने इनकी सौ खाते हुए अपनी बेटी की फेयरनेस का राज बताया,
और अगर आप भी वो राज जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको भी इंशाल्लाह वो राज मैं जल्द बताऊंगी। और फिर मेरी बेटी जो है अपनी कज़न सिस्टर से मिली, फारिया से, जो कि मेरी मसाला सिस्टर की बेटी है। और पहले बहल जैसे वो रिएक्ट करती है वैसे किया, लेकिन फाइनली दोनों ने हग किया एक दूसरे से, बहुत खुशी खुशी मिली। और माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरा अपने मैके। इसके साथ ही हफ्सा अली आबादी को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।